5 हथियारबंद खतरनाक आतंकी झाड़ियों में छिपकर भारत बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक आतंकी बोलता है कि कमांडर, हम कुछ ही मिनटों के बाद हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस करके अंदर दाखिल हो जाएंगे और हमारी मिशन, हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा आतंकी खुश होते हुए बोलता है कि बीएसएफ को हमारी भनक भी नहीं लगी। तभी उनका कमांडर रहमान बोलता है, अरे हम तो हवा के वो झोंके हैं जो सरसराते हुए हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताए कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी की आंखें कभी सोती नहीं और भारतीय बीएसएफ के जवान सांस रोके और गन थामे इन कमीनों का ही इंतजार कर रहे थे कि और नज़दीक आओ और गोली सीधा सीने के पार। तभी एक आतंकी घबराते डरते हुए बोलता है, रहमान भाई, हमने बीएसएफ की एक झलक देखी है, क्या हमारी प्लानिंग लीक हो गई? फिर रोते हुए घबराते हुए बोलता है, क्या अब हम मारे जाएंगे? दोस्तों, इसके बाद जो होता है बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों जानते इस कहानी में कैसे बीएसएफ ने इन आतंकियों को घेर कर कुत्ते की तरह मारा। इन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला, जिधर जाते उधर ही गोली धाएं चलती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को भी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 7 जून 2026 रात के 10 बजे शुरू होती है। 112 बीएसएफ की बटालियन गश्त पे थी और उनका कमांडर नाइट विजन लेकर दूर दूर तक देख रहे थे। फ्लड लाइट जल रही थी, चारों तरफ उजाला ही उजाला था। और इधर बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग बीएसएफ के जवानों की तरह ही जग रहे थे और एक मीटिंग ले रहे थे। बांग्लादेश का एक पुराना गोदाम, वहाँ टेबल पर नक्शा फैला हुआ था और 5 लड़के उस नक्शे पे झुके हुए थे और उनका कमांडर था हाफिज मिर्जा उर्फ हाजी साहब। और हाजी साहब बड़ा ही प्यार से उन 5 को बोलता है कि तुम 5 को अल्लाह ने एक नेक काम के लिए चुना है। तुम्हें एक बड़ा काम दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर घुसकर तुम्हें जिहादी नेटवर्क को खड़ा करना है और भारत में सरकार से, सिस्टम से नाखुश लोगों को इस जिहादी नेटवर्क से जोड़ो। और उन 5 लड़के का नाम इस प्रकार था, रहमान, करीम, जमाल, फरीद और नासिर। और इन 5 में कमांडर था रहमान। रहमान बोलता, हाजी साहब, हम तो हवा के वो झोंके हैं जो सरसराते हुए हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाएंगे। हाजी बोलता है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत है। ये मत बोलो सामने बीएसएफ है जो आतंकियों के लिए और घुसपैठियों के लिए काल बन के खड़ी है। रहमान बोलता, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं हाजी साहब, हमारे कई घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर गए हैं और हम भी कर जाएंगे। हाजी बड़े प्रेम से बोलता है, बच्चों, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब बॉर्डर पर बीएसएफ वाले काल बनकर घूम रहे हैं और बंगाल की फिजा भी अब बदली है। अब ममता बानो वहाँ मुख्यमंत्री नहीं रही। तभी एक आतंकी करीम बोलता है, हाजी साहब, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हमने भी कई दिनों से वहाँ घुसने की तैयारी की है और पीछे हटने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बीएसएफ वालों की आंखों में धूल झोंक कर हिंदुस्तान में क्रॉस कर जाएंगे। हाजी बोलते हैं, ये मत भूलो सामने बीएसएफ के जवान खड़े हैं जो कई वर्षों से घुसपैठ को रोक रहे हैं। एक कदम भी चूक हुई कि गोली सीने के पार। तभी जमाल नामक आतंकी कहता है, हाजी साहब, हम मरने से नहीं डरते और आपने ही तो कहा है मरने के बाद 72 हूर मिलेगी। दोस्तों, हाजी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है और लुप्त जाती है और जोर से बोलता, हाँ हाँ मेरे बच्चों, हाँ हाँ जरूर मिलेगी। 72 हूर तुम्हारा रास्ता देख रही है और तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार बैठी है। तभी एक फरीद नामक आतंकी बोलता है, हाजी साहब, हमारी तैयारी की प्लानिंग अगर सुरक्षा एजेंसी तक पहुंच गई तब क्या होगा? हाजी साहब एक तक उसे देखता है और सपाट से लहजे में बोलता है, अगर तुम्हारी प्लानिंग लीक हुई तो तुम सीधे 72 हूर के पास पहुंच जाओगे और वहाँ तुम्हारा खिदमत किया जाएगा। उसके बाद नासिर बोलता है, हाजी साहब, अल्लाह से हमारी सलामती के लिए दुआ करना, रात के 10 बजने वाले हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तभी हाजी दोनों हाथ उठा के बोलता है, जाओ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जाओ और कौम का नाम रोशन करो। दोस्तों, उन 5 आतंकी वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलते ही हाजी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। तभी एक काला लबादा और एक साया प्रकट होता है और बोलता है, हाजी, ये 5 पार तो कर जाएंगे। तभी हाजी मुस्कुराता हुआ बोलता है, अगर पार कर गए बॉर्डर तो ठीक, नहीं तो मारे जाएंगे। अरे कौन सा हमारे पास पागलों की कमी पड़ी है, ये 5 मारे जाएंगे, 5 फिर आ जाएंगे।
अरे ये तो पैदा ही लेते हैं मरने के लिए, हमें तो बस करारे नोट से मतलब है, इनके मरने जीने से हमें क्या। और दोस्तों एक कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, भारत की खुफिया एजेंसियां हर जगह अलर्ट रहती है, चाहे कोई भी देश हो, इनके कान कहीं भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये प्लानिंग तुरंत खुफिया विभाग को पता चल जाती है और वहाँ से बीएसएफ के कमांडर को तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है। और इधर दोस्तों 112 बटालियन के कमांडेंट नाइट विजन से दूर तक देख रहे थे अपने बॉर्डर को, उनके जवान अलर्ट होकर गश्त लगा रहे थे। तभी वायरलेस ऑपरेटर भागा भागा आता है और बोलता है, कमांडर साहब गजब हो गया, सेक्टर 17 से इनपुट मिला है कि 5 आतंकी घुसपैठ करने वाले हैं। दोस्तों ये सुनते ही कमांडेंट काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं, अभी रात के 10:30 बजे। वायरलेस सेट वाला ऑपरेटर बोलता है, साहब अभी अभी मैसेज आई है और आतंकी 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों फिर क्या था, अलर्ट अलार्म बज उठता है और सभी सेक्टर के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और कमांडेंट साहब उनका मीटिंग लेते हैं और कहते हैं, वीर जवानों, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो मकसद मेरे सामने दिख रहा है। हमारा सबसे पहला मकसद है इस बॉर्डर पर घुसपैठ रोकना और दूसरा मकसद है अपने जवान की हिफाजत करना। कमांडेंट साहब आगे बोलते हैं, कोई भी यूनिट और कोई भी जवान जल्दीबाजी नहीं करेगा, सही समय पर सही कार्रवाई किया जाएगा। याद रखना, सीमा की सुरक्षा हथियार से नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और हिम्मत से होती है। दोस्तों प्लानिंग बनने लगती है। कमांडर साहब बोलते हैं, टीम अल्फा अलर्ट रखना और ध्यान रखना, जैसे आतंकी गुजर जाते हैं आपको वापस उसी दिशा में जाना है, यानी कि बांग्लादेश की तरफ, और 500 मीटर जाके वहाँ अस्थिर हो जाना है और अपना पोजीशन लेना है, ताकि अगर उल्टे पांव आतंकी अपने देश बांग्लादेश की तरफ भागे तो उन्हें गोली से उड़ा देना है। टीम ब्रावो आपको दलदली और नदी वाला इलाका को कवर करना है, ताकि कोई भी आतंकी उधर भागने की कोशिश करे, गोलियों की तड़तड़ाहट से उनका स्वागत करना। और टीम चार्ली आप जंगल की तरफ रहोगे और कोई भी आतंकी उधर भागने की कोशिश करे, बिना सोचे समझे उसे शूट कर देना है। और कमांडर आगे बोलते हैं, मैं और हमारे साथ 10 जवान और सामने से उन्हें ललकारेंगे, फिर देखते हैं वो किस दिशा में भागेंगे। दोस्तों घेराबंदी शुरू हो जाती है, सभी टीम अपना अपना स्थान, अपना अपना जगह चुन लेता है। सब लोग सांस रोके गन थामे आतंकी का इंतजार कर रहे थे और इधर आतंकी झाड़ियों में छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे। अब वो भारत की सीमा में प्रवेश करने ही वाले थे। तभी एक जवान बोलता है फुसफुसाकर, कमांडर साहब वो हमारे रेंज में है, फायर करूं? कमांडर साहब बोलते हैं, नहीं, इसे कुत्ते के मौत मारा जाएगा, थोड़ा और घुसने दो, इसे चौतरफा घेर कर मारेंगे ताकि इन्हें भी पता चले कि भारत की बीएसएफ क्या चीज़ है। दोस्तों वो पाँचों भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। एक आतंकी खुशी खुशी बोलता है, बस हमने सीमा क्रॉस कर दी, अब कुछ ही मिनटों में हम भारत के अंदर होंगे और अपना मिशन शुरू करेंगे। तभी दूसरा आतंकी बोलता है, बीएसएफ वालों को कानों कान भनक नहीं लगी और हम भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। तभी बड़ा ही गर्व के साथ उनका कमांडर रहमान बोलता है, अरे हम तो हवा के वो झोंके हैं जो सरसराते हुए हिंदुस्तान में घुस जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गोली उनका इंतजार कर रही है। तभी दोस्तों चारों तरफ से घेराबंदी मजबूत हो चुकी थी, बस कमांडर के इशारे की जरूरत थी। आतंकी और नज़दीक आ चुके थे। तभी कमांडर साहब जोर से ललकारते हुए बोलते हैं, सावधान, हथियार नीचे फेंक दो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दोस्तों ये सुनते ही पांचों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें से एक आतंकी लगभग रोते हुए बोलता है, रहमान भाई हमारी प्लानिंग लीक हो गई, क्या अब हम मारे जाएंगे? हमारी अम्मी कहती थी बेटा गलत रास्ते पर मत चलो, काश मैं अम्मी की बात मान लिया होता तो आज मुझे मरना नहीं पड़ता। तभी रहमान उसे डांटते हुए बोलता है, बुजदिलों वाली बात मत करो, हमें इससे मुकाबला करना है। तभी वो आतंकी करीम बोलता है, मुझे मुकाबला वकाला कुछ नहीं करना, मैं तो बांग्लादेश भाग रहा हूँ, मुझे अम्मी की याद आ रही है। दोस्तों ये कहते सरपट वापस बांग्लादेश की तरफ भाग लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि टीम अल्फा दम साधे उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों थोड़ी देर बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से वातावरण गूंज जाता है और करीम वहाँ मारा जाता है। उनका कमांडर रहमान बोलता है, ये बीएसएफ वाले हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, जब मरना ही है तो मुकाबला करके मरेंगे। दोस्तों ये कहकर रहमान गोलियों को मुंह खोल देता है और वातावरण में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है। और इधर बीएसएफ वाले पहले से अलर्ट थे, गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, लेकिन रहमान और उसकी टीम पेड़ की आड़ में थी।
तभी टीम चार्ली की तरफ से फायर शुरू होता है। ये देखकर आतंकी रहमान और उसकी टीम काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि बीएसएफ की टीम इधर भी हो सकती है, क्योंकि वो जंगल की तरफ भागना ही चाहते थे, लेकिन जंगल की तरफ से गोलियों की बाढ़ सी आ जाती है और 2 आतंकी वहीं ढेर हो जाता है। जब तक वो मोर्चा संभालते छिपते तब तक जमाल और फरीद के सीने में गोली लग चुकी थी और या अल्लाह कहते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़ा था। दोस्तों, नासिर बंदूक लिए हुए नदी की तरफ छलांग लगाने ही वाला था, तभी टीम ब्रावो की तरफ से गोलियों की बाढ़ आती है। अब पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठती है और लगभग सैकड़ों गोलियां एक साथ नसीर के बॉडी में प्रवेश कर जाती है। उसकी आत्मा सीधा बहत्तर हुर के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, तभी रहमान जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि कमांडर साहब, गोली मत चलाना, मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, जान बख्श दो। तभी कमांडर साहब बोलते हैं कि सरेंडर हथियार फेंक के किया जाता है, हाथों में हथियार लेकर नहीं। दोस्तों, रहमान बिजली की फुर्ती से अपना गन फेंक देता है, दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, बस जान बख्श दो। कमांडर साहब सामने आते हैं, बड़ी प्यार से अपना पिस्टल निकालते हैं और बोलते हैं तुम आतंकी वो सांप हो, जब तक जिंदा रहोगे तब तक जहर उगलते रहोगे और तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसे भी तुम्हारा इंतजार 72 हुर कर रही है। और दोस्तों, कहने के साथ ही वातावरण में दाएं दाएं की 2 आवाज़ गूंजती है और रहमान के सिर में 2 सुराख होता है और भरभरा के जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, कमांडर साहब बोलते हैं इन 5 आतंकी की लाश को पैर में रस्सी बांधकर घसीटते हुए बॉर्डर पर ले चलो और जहां हमारा फेंस लग रहा है इनको वहां उल्टा लटका दो, ताकि इनके आका और इसके जैसे दहशतगर्द आतंकी ये देखकर सबक ले और आगे से घुसपैठ करने की इनकी हिम्मत ना हो। और दोस्तों, ऐसा ही किया जाता है। आतंकी के पैर में रस्सी बांधकर उन्हें घसीटते हुए बॉर्डर की तरफ लाया जाता है और जहां फेंस हो रहा था वहां से लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये आतंकी पहले भी सीमा पार करते थे, इससे ज़्यादा करते थे, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ममता सरकार थी, वो घुसपैठियों का फूल माला लेकर स्वागत करती थी। लेकिन अब शुभेंदु की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये घुसपैठी अब मारे जा रहे हैं और रोज़ न्यूज़ आ रही है। सीमा पर रोज़ हलचल हो रहा है, रोज़ बवाल मच रहा है। और दोस्तों, आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन भी है, आतंकियों को गिरफ्तार करना सही है या उन्हें गोली मार देना सही है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, हमें आज्ञा भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।